नमस्कार विद्यार्थियों, हम घनानंद के कवित्त सवैयों का अनुशीलन कर रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज हम पढ़ते हैं घनानंद के कुछ और सवैये। जो सवैया आज हम पढ़ेंगे उस सवैये में घनानंद का जो लौकिक प्रेम है वह अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख है। घनानंद के काव्य में प्रेम के दो रूप मिलते हैं। एक लौकिक प्रेमाभिव्यंजना है जो कि श्रृंगार से उद्भासित है, और दूसरी अलौकिक प्रेमाभिव्यक्ति जहाँ पर उनकी प्रेयसी सुजान सुज्ञान अर्थात कृष्णवाची हो गया। उन्होंने अपने लौकिक प्रेम को उठा करके अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख किया है। दोनों ही रूपों में घनानंद के यहाँ प्रेम का अत्यंत ही सात्विक और उदात्त स्वरूप है। घनानंद की प्रेमाभिव्यंजना में सात्विकता और आध्यात्मिकता का मणिकांचन संयोग है। आइए पढ़ते हैं एक सवैया। भोर ते सांझ लो आनंद और निहारती बावरी ने को नहारती, सांझ ते भोर लो तारनी ताकी बो, तारनी सोईक तार नटारती, जो कहूँ भाव तो दीठी परे घनानंद आसुनी अवसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगिए रही आँखिन के मुरहारती। यहाँ पर वियोगिनी नायिका या गोपी लौकिक प्रेम में नायिका है, और यदि इसे अलौकिकता की ओर हम देखें तो गोपी। भौर ते सांझ लो, भौर से लेकर के सांझ तक, सुबह से लेकर शाम तक, कानन और निहारते, कानन की ओर जंगल की ओर निहारती ही रहती है। बावरी नेकू न हारती, वह ऐसी बौरा गई है, ऐसी बावरी हो गई है भगवान कृष्ण के प्रेम में कि वह बिल्कुल भी नहीं हारती, नितांत हारती नहीं है। सतत जंगल की ओर निहारती ही रहती है सुबह से शाम तक। सांझ ते भोर लो, और फिर शाम से लेकर सुबह तक, सांझ से भौर तक तारनी ताकिबो। यहाँ तारनी का अर्थ है आसमान के तारे, आकाश के तारे। ताकिबो अर्थात देखना, तकना। तारनी सो, और दूसरे तारनी का अर्थ है आँखों के तारे, आँखों की पुतलियाँ। तारनी सो अर्थात अपने नेत्रों की पुतलियों से, अपने नेत्रों से। एक तार न टारती, एक तार सतत बिना रुके अविराम टारती, एक पल के लिए भी उसमें विराम नहीं देती है, सतत निहारती ही रहती है अपने नेत्रों की पुतलियों से, अपने आँखों के तारों से। आकाश के तारों को वह एक टक एक तार सतत निहारती ही रहती है, एक पल के लिए भी नहीं रुकती, विलंब नहीं करती या व्यवधान नहीं डालती। जो कहूँ भाव तो दीठी पर, और जो कहीं भाव तो अर्थात जो उसके मन को भाता है, उसका मन भावन दीठी पर दिखाई दे जाता है, दृष्टिगत हो जाता है। घनानंद, घनानंद कहते हैं कि आंसुनी अवसर गारती, कि उस अवसर पर, अवसर अर्थात उस अवसर पर आंसुनी आंसू गिरा देती है उसकी आँखें। यहाँ ये जो पंक्तियाँ हैं वो नायिका की आँखों के लिए वर्णित है, कि जो आँखें हैं वो भोर से सांझ तक कानन की ओर एक तार देखती ही रहती है, निहारती ही रहती है, बिल्कुल भी नहीं हारती,
और सांझ से भोर तक अपनी तारों से, आंखें अपने तारों से आकाश के तारों को सतत देखना नहीं छोड़ती, किसी प्रकार का उसमें व्यवधान नहीं आने देती। और जो कहीं इन आँखों को उसका मन भावन दिखाई पड़ जाता है तो उस अवसर पर ये आँखें आंसू गिरा देती हैं, अर्थात अपने प्रिय को देख करके भाव विह्वल होकर उसकी आँखों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। मोहन सोहन जोहन, ध्यान से देखिए, मोहन अर्थात उसका प्रिय, उसका मन भावन, यहाँ हम आशय ले सकते हैं भगवान कृष्ण जिनकी गोपी प्रतीक्षा कर रही है। सोहन अर्थात अपने सामने प्रत्यक्ष, अपनी अक्षी के प्रत्यक्ष देखने की। जोहन अर्थात जोने की, देखने की, लगिए रहे आँखिन के उर आर्त, इन आँखों में अपने मोहन को प्रत्यक्ष सामने देखने की इन आँखों के हृदय में आरती लगी रहती। आरती का अर्थ है लालसा, अपने प्रिय को देखने की लालसा इन आँखों के हृदय में लगी रहती है, बनी ही रहती है। वो पूर्ण तब भी नहीं हो पाती जब उसका प्रिय उसकी आँखों के सामने नहीं होता है, और जब उसका प्रिय उसकी आँखों के सामने साक्षात प्रत्यक्ष हो भी जाता है तब भी वह भाव विह्वल होकर अश्रु गिरा देती है और उस अवसर को खो देती है। और प्रिय के सामने होने पर भी वह अपने प्रिय को देख नहीं पाती और उसके हृदय की जो लालसा है अपने प्रिय को देखने की वो बनी ही रहती है, उसके हृदय में लगी ही रहती है। आँखिन की ओर आरती, उसके हृदय की आँखों में अपने प्रिय को देखने की लालसा पूरी हो ही नहीं पाती, बनी ही रह जाती है, उत्कंठित रह जाती है। कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो यहाँ सरस भाव प्रवण ब्रज भाषा का प्रयोग है और छंद सवैया है। सवैये छंद में भी इसका एक भेद है, अरसात सवैया, जिसमें 8 भगण होते हैं, अरसात सवैया। आइए यहाँ पर अलंकारों की दृष्टि से देखें। दूसरी पंक्ति में तारणी तारणी शब्द की आवृत्ति है, परंतु दोनों ही तारणी का अर्थ अलग है। पहली तारणी का अर्थ है आकाश के तारे और दूसरी तारणी का अर्थ है आँखों की पुतलियाँ, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। मोहन सोहन जोहन की, अपने प्रिय को, भगवान कृष्ण को अपने सामने देखने की आँखों के हृदय में लालसा बन ही रहती है, अर्थात अपने प्रिय के सामने उपस्थित होने पर भी उसे न देख पाना। विरोधाभास अलंकार है, जहाँ पर वास्तविक विरोध नहीं होता, विरोध का आभास होता है। सरस और सशक्त ब्रजभाषा, आँखों के हृदय में, ये लाक्षणिकता घनानंद की अपनी विशिष्टता है, इसी से इनकी भाषा इतनी सशक्त और प्रभावी बन पड़ी।